हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। क्या आपकी और रिक्वायरमेंट्स है मेरे से? मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए बच्चों, नंबर थ्योरी में जो डिविजिबिलिटी टॉपिक चल रहा है उसमें एक थ्योरम को लेकर के आया हूँ। इफ पी इज प्राइम, पी क्या है? एक प्राइम नंबर है एंड पी जो है वो डिवाइड करता है ए बी को। ए और बी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा? देन इधर पी डिवाइड्स ए, या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी डिवाइड करेगा बी को। ऐसा नहीं होगा कि पी ए को भी डिवाइड कर लेगा, पी बी को भी डिवाइड करेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं समझा रहा हूं। पी इजिकल टू मैंने 7 ले लिया बच्चों। क्या कर लिया? पी इक्वल टू मैंने 7 ले लिया। अब देखिए, मैंने कहा कि 7 जो है वो, सपोज कीजिएगा ए और बी दो नंबर्स ले लिए मैंने। ए इक्वल टू मैंने 6 ले लिया और बी इक्वल टू मैंने 14 ले लिया। ए भी क्या आया बच्चों? 6 इंटू 14, 84। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 7 जो है वो 84 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। लेकिन 7 जो है वो ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, 7 बी को डिवाइड कर रहा है। 7 बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड, देखिए ए और बी दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। तो अगर ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो बी को डिवाइड करेगा। अब मैं एक एग्जांपल और बना देता हूं। ए इजिकल टू मैंने 21 ले लिया, बी इजिकल टू मैंने 3 कह दिया। तो देखिए ए बी क्या आया बच्चों? 21 इंटू 3, 63। तो 7 डिवाइड कर रहा है 63 को भी। तो यहां पर 7 किसे डिवाइड कर रहा है? इसे डिवाइड कर रहा है, ए को, लेकिन बी को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा बना रहा हूं कि 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 7 21 को बी को डिवाइड कर रहा है और 7 14 को भी डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ए बी ले 21 इंटू 14, 14 1 सार 14, 1 कैरी 28, 29। अब मैं 7 से डिवाइड करके देखूं तो हमारे पास में तो देखो बच्चों, ये सही चल रहा है। तो देखिए बच्चों, क्या कर रहा है? ए बी को भी डिवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है? इसके प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर रहा है। प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो देखिए हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है, या तो ये दिखा दे या ये दिखा दे। हमें ये दोनों चीजें दिखाना नहीं है, ये नहीं दिखाना है। तो देखो, अब हम इसके लिए बच्चों से प्रूव करने के लिए क्या करें, किस तरीके से लें
कि ये थ्योरम प्रूव कर दें। और ये थ्योरम बच्चों हमारे पास में किस नाम से जानी जाती है? ये थ्योरम इक्विलेट्स फर्स्ट थ्योरम के नाम से भी जाना जाती है। तो अगर इक्विलेट्स फर्स्ट थ्योरम के नाम से आए तो भी आपको यही प्रूफ देना होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए प्रूफ दे रहा हूं बच्चों, प्रूफ सिंस क्या गिवन है, P डिवाइड्स AB, P डिवाइड्स AB। अब एक चीज देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा 17 डिवाइड कर रहा है 14 को, तो 14 इक्वल टू जो नंबर डिवाइड कर रहा था, 7 डिवाइड कर रहा था, इनटू एक इंटीजर ले तो वो उस 14 के इक्वल आए। तो इंटीजर लिया मैंने यहां पर 2, तो कोई एक इंटीजर लेने पर हमारे पास में उस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो देन there exists an integer d मान ली, मैंने वो इंटीजर बच्चों d मान लिया, d से सच दैट किस प्रकार से, ये ए और बी, देखो बच्चों 2 इंटू मैंने लिख दिया 6, ये 12, ये प्रोडक्ट है, ए इंटू बी का प्रोडक्ट ए बी, ए एक नंबर है जैसे मैंने कह दिया, ए 2 है, बी 6 है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा 12। तो ए बी क्या है, एक इंटीजर ही तो है, ए और बी दो इंटीजर थे, उनकी प्रोडक्ट करने पर एक इंटीजर मिला हमारे लिए, तो वो इंटीजर डिवाइजर और एक इंटीजर से किसी से प्रोडक्ट करने पर जो मिलेगा उसके इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास हम 14 था, तो 7 इंटू 2 करने पर 14 मिला। तो हमारे पास बच्चों ये, इसको रिजल्ट को हम क्या लिखते हैं, इसे फर्स्ट ले लें बच्चों। अब इसे हमने फर्स्ट ले लिया, अब देखिए हम ये मान लें कि जो हमारे पास में ये P है, वो P या तो डिवाइड करता है A को या डिवाइड करता है B को, P डिवाइड्स A, वो P डिवाइड्स B, A को डिवाइड कर रहा है। तो हम ये मान लें इफ पॉसिबल P does not divide A, क्या हुआ, अच्छा P बच्चों A को डिवाइड नहीं कर रहा है, P हमने A को डिवाइड मान लिया, P A को डिवाइड नहीं करता है। इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे ऐसे कर लिख सकते हैं, P डिवाइड्स A ऐसे और P डज नॉट डिवाइड्स A, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से ये लैंग्वेज ना लिखें तो आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास में बच्चों देखो पी डिवाइड नहीं कर रहा है ए को। अब जैसे मैंने कहा एक नंबर 7 है और एक नंबर मैंने सपोज करो 13 ले लिया, या मैंने जो है वो 15 ले लिया। तो बच्चों देखो 7 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये पी है और ये ए है। तो 7 और 15 का जीसीडी निकालें। जीसीडी मीन्स बच्चों एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकालें तो क्या आया 1 आया। 7 और 15 का जीसीडी क्या आया 1 आया। तो पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन पी और ए का जीसीडी कितना आया बच्चों 1 आया। पी और ए का जीसीडी कितना आया हमारे पास में 1 आया। अब एक चीज देखें बच्चों, और हमने आपको एक चीज ये दिखाई थी कि हमारे पास में जैसे मैंने कहा 14 और 16 का मैं जीसीडी निकालूं, कितना आया बच्चों 2। यहां डिवीजन एल्गोरिथम से क्या ले सकते हैं, ये 16 जो है वो इक्वल है 14 इंटू 2, 14 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर विल गिव टू यू डिविडेंड विच इज हियर 16। तो हम क्या ले सकते हैं 2 इक्वल टू 16 माइनस 14 इंटू 1। 16 को भी क्या ले सकते हैं 16 इंटू 1 प्लस 14 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2। 16 m प्लस 14 n इक्वल टू 2 वेयर m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू माइनस 1। तो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास में जीसीडी 2 था तो 2 इक्वल टू लिया। अब हमारे पास में यहां पर 1 है तो 1 लेंगे। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे, देन there exists integers m and n such that किस प्रकार से बच्चों बिलोंग कर रहे हैं, तो देखो किस नंबर का P का हमने और A का जीसीडी लिया। तो P मतलब हमने 14 और 16 का, तो 16 इंटू एम प्लस 14 इंटू एम एन, तो P इंटू एम प्लस A इंटू एन इक्वल टू 1। हमने यहां पर क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब यहां बच्चों हम क्या करें, इसमें हमने मल्टीप्लाइंग इसे सेकंड मान लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड बाई बी, बी से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी पी एम प्लस बी ए एन इक्वल टू बी, ये आया, बी से मल्टीप्लीकेशन कर दी इक्वेशन सेकेंड में। अब एक चीज देखिए बच्चों, यहां हमारे पास में ये ए बी इक्वल टू क्या है, पी डी, तो बी पी एम प्लस ये बच्चों ए बी है, ए बी क्योंकि दो इंटीजर्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 7 14 आया, 7 इंटू 2 भी 14 आएगा, मीन्स 2 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 2। तो हमने b इंटू ए विल बी इक्वल टू ए बी एन इक्वल टू बी की बी पी एम प्लस ए बी के स्थान पर हमने क्या को पुट कर दिया, पी डी इंटू एन इक्वल टू बी। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट आया, फर्स्ट से तो ये रिलेटिव यूज कर लिया, ए बी के स्थान पर पी डी। अब हमारे पास में बच्चों देखो यहां पर पी ए और पी ए कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, बी एम प्लस डी एन इक्वल टू बी। अब यहां देखिए बच्चों, बी एक इंटीजर है, एम एक इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आएगा, डी एक इंटीजर है, एन एक इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट एक इंटीजर आएगा, इनका फिर सम कर लें वो भी एक इंटीजर आएगा। तो हमारे पास में पी के मान लिया इक्वल टू बी वेयर के इक्वल टू बी एम प्लस डी एम। तो के क्या है, एक इंटीजर है। अब हमारे पास में जैसे मैं कहूं 2 इंटू 7, ये के है, ये पी है, इक्वल टू मेरे पास 14 आया। तो बच्चों देखो ये 2 डिवाइड कर रहा है 14 को, 2 डिवाइड कर रहा है 14 को, तो डेट एम्प्लाइज P डिवाइड कर रहा है B को। तो हमने बच्चों हमने कहा था ईदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। हमने क्या करा, हमने लिया P डज नॉट डिवाइड्स A, P A को डिवाइड नहीं कर रहा है तो P फिर किसको डिवाइड करेगा, P B को डिवाइड करेगा। P A को डिवाइड नहीं कर रहा है तो P B को डिवाइड करेगा, तो P B को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर रहा है, ये शो कर दिया। जब हमने ये शो कर दिया बच्चों तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन में हम कुछ लिख सकते हैं। जी सर, क्या है हमारे पास में, इफ P डिवाइड्स A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू इंटू AN, देन जैसे देखो बच्चों हमने यहां पर A भी लिया, हमने क्या कर लिया, यहां 2 इंटीजर्स लिए, यहां 2 से अधिक इंटीजर्स n इंटीजर्स ले लिए, तो हमारे पास में अगर P डिवाइड कर रहा है इस पूरे को, तो P क्या करेगा,
एट लीस्ट वन ऑफ A1, A2, A3 एंड AN को डिवाइड कर रहा होगा, देन P divides at least one of A1, A2, A3 अप टू AN। ये मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, यहां कॉमा तो जरूर कर रहा होगा। A1, A2, A3 अप टू AN में से किसी एक को तो कम से कम डिवाइड कर ही रहा होगा, ज्यादा को भी डिवाइड कर सकता है। ये इन जनरलाइजेशन हमने क्या कर दिया, लिख दिया आज के लिए। तो बच्चों ये थ्योरम इक्विलिट्स फर्स्ट थ्योरम के नाम से भी आ सकती है और ये स्टेटमेंट दे करके भी आ सकती है। तो बच्चों ये मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। और बच्चों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से पता चलता है कि आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति की कितनी केयर कर रहे हैं, आप उसके प्रति एक अफेक्शन, एक लव कंटेन करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।